हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कई प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज उसी कंटिन्यूशन में हम और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो हमारी एक बंच है, जो हम लोग बंच में काम कर रहे हैं, जो सेम टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनको हम एक साथ यहाँ पर कलेक्टिवली शो कर रहे हैं। तो देखिए, पहला जो फॉर्मूला हमारा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक बात याद रखिएगा कि फॉर्मूले वेरी करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि x और y की वैल्यूज़ क्या हैं। तो हमको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चंस में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। एक फॉर्मूला हमारा वो होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, और कभी कभी क्या होगा कि x और y की अगर वैल्यू डिफरेंट है तो उस बेसिस पर ये फॉर्मूला क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो देखिए, पहला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अगर एक्स वाई क्या है, लेस देन 1 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसमें एक्स वाई क्या है, हमारा लेस देन 1 है। मोस्टली अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है कि एक्स वाई क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो उस केस में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन समटाइम्स अगर आपको एक्स वाई ग्रेटर देन 1, जहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो उस केस में फॉर्मूला चेंज होकर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो देखिए यहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। तो उस केस में ये फॉर्मूला आपका इस्तेमाल नहीं होगा, इस केस में आपका फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल होगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। थर्ड केस एक और है कि अगर x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, और एक्स वाई क्या है, 1 से ज़्यादा है। मान लीजिए x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3 फॉर एग्जाम्पल। तो इस केस में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 3 वेरिएशन है। ये हमारा स्टैंडर्ड केस है जिसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, लेकिन समटाइम्स ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर ये कंडीशन भी हो सकती है। तो इन दोनों कंडीशन को हमको याद रखना है कि अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, x नेगेटिव, y नेगेटिव, और उन दोनों का प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा है, तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसके भी 3 वेरिएशन है। जो पहला वेरिएशन है वो स्टैंडर्ड वेरिएशन है कि अगर x y की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगा। तो इस केस में हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन अगर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारी, -1 से कम है, तो उस केस में हमारा वेरिएशन नंबर 2 यानी फॉर्मूला हमारा चेंज होके हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x 1 प्लस एक्स वाई। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वेरिएशन जो इस्तेमाल करेंगे उसके लिए कंडीशन क्या है। इसके लिए कंडीशन हमारी है x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, और एक्स वाई इज लेस देन -1। तीसरा केस x अपोजिट है कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन -1 है। तो इस केस में तीसरा वेरिएशन हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये 3 वेरिएशन है। पहला वेरिएशन स्टैंडर्ड हमेशा रहेगा दोनों केसेस में, बाकी 2 वेरिएशन में क्या है, अपोजिट है। इस केस में एक्स वाई ग्रेटर देन -1 है, इन दोनों केसेस में एक्स वाई जो होगा वो लेस देन क्या होगा, -1 होगा। और ये वाले केस में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, इसमें एक्स नेगेटिव और वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कीपिंग इन माइंड इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि वेरिएशन क्या हो रहा है। ये जो पहला केस है दोनों फॉर्मूलों में स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगा, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चंस में बदलाव हो सकता है, डेटा बदल सकता है, तो उसके बेसिस पर आपको फॉर्मूले को सही अप्लाई करना है। थर्ड फॉर्मूला बात करते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अगेन इसमें भी 3 वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला वेरिएशन स्टैंडर्ड वेरिएशन है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम डिराइव, सारे फॉर्मूलों को हम अपने tan a प्लस बी के, tan a माइनस बी या साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं।
तो ये स्टैंडर्ड केस है, इसमें एक्स वाई की जो रेंज है वो जो हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज है उसी के बेसिस पर है, -1 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1, या ये भी हो सकता है कि एक्स वाई आपका क्या हो, नेगेटिव हो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो, आपका ग्रेटर देन 1 हो। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। लेकिन अगर फॉर्मेट बदला है, जैसे ये केस है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, जैसे ये स्टैंडर्ड केस हमारा क्या होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट, अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर एक्स वाई की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, यानी नेगेटिव रीजन में है, ये एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव रीजन में है, ये एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव रीजन में है, तो उस केस में माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो भी पहला फॉर्मूला है ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही मिलेगा जिसमें कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन में वेरी कर सकता है, तो आपको तब देखना होगा कि कौन सी कंडीशन इसमें हम यहाँ पर फिट करें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। अगेन यहाँ पर भी तीन फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मैक्सिमम जितने भी फॉर्मूले हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आज, उनमें सब में आपको तीन फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। पहला फॉर्मेट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके बेसिस पर हमारा फॉर्मूला है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में वही मिलेगा, लेकिन और फॉर्मेट भी आप यूज करेंगे। देखिए फोर्थ फॉर्मूले में बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो ये स्टैंडर्ड है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए कंडीशन वही जो साइन इनवर्स x की रेंज होती है हमारी माइनस x और y की वैल्यू -1 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, 1 के बीच में होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होना चाहिए लेस देन 1। ये डिफॉल्ट है। या डिफॉल्ट में ये भी कंडीशन होती है कि भाई एक्स वाई या तो पॉजिटिव हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। सेकेंड केस कि इफ x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये याद रखिएगा, ये सेकंड केस है। तीसरा केस कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, और रेंज आपको पता ही है -1 और 1 के बीच में ही होगी, उससे न कम होगी ना ज़्यादा होगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और एक्स वाई की वैल्यू जो होनी चाहिए -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और साथ में एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड केस है। लेकिन अगर एक्स वाई की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, वही फॉर्मेट, लेकिन अगर x प्लस वाई हमारा नेगेटिव है, यहाँ पर x प्लस वाई पॉजिटिव स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अगर x प्लस वाई नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला बदल के हमारा हो जाएगा 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये पहला वाला केस हमेशा जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए स्टैंडर्ड केस है, और सेकेंड वाला उसका एक स्पेसिफिक है कि अगर ये कंडीशन मैच कर रही है तो ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो ये कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके लिए कंडीशन क्या है कि एक्स वाई की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और एक्स जो होना चाहिए वो वाई से छोटा होना चाहिए या बराबर, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि
y नेगेटिव है यानी कि y की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है और x पॉजिटिव है और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और साथ ही में x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू y है। तो इस केस में फॉर्मूला हमारा चेंज होके हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्मूले देखे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई, ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पर आज किए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें हम 2x के फॉर्मूले और 3x के फॉर्मूले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो प्रॉपर्टी का जो ग्रुप है उसमें हम 2 साइन इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x और 3 टेन इनवर्स x के फॉर्मूले हम लोग करेंगे। तो देखिए 2 साइन इनवर्स x जो होगा वो साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रोवाइडेड x की वैल्यू जो होनी चाहिए -1/√2 से लेकर +1/√2 के बीच में होनी चाहिए, याद रखिएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 1/√2 से ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज होके हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर x की वैल्यू -1/√2 से छोटी है तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मेट ये याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 के बीच में मिलती है तो उसमें हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन समटाइम्स पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर x की वैल्यू 1/√2 से ज़्यादा हो या वो -1/√2 से क्या हो, कम हो, तो उस केस में हम ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 2 cos इनवर्स x की। तो अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है, नॉर्मली जनरली क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगा कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि -1 से 0 के बीच में है तो 2 cos इनवर्स x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि x की वैल्यू किस इंटरवल में है, अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से हम फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 2 tan इनवर्स x की। 2 tan इनवर्स x में 3 रेंज है हमारे पास, 3 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है कि x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है तो 2 tan इनवर्स x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर x 1 से बड़ा हो तब क्या होगा भाई, तब ये हो जाएगा, यही फॉर्मूला हमारा चेंज होके हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो पहला फॉर्मूला है वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड केस है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में x की वैल्यू की रेंज इस तरीके से दी जाती है कि -1 और 1 के बीच में है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन मैंने अगेन फिर से बात कह रहा हूँ कि अगर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू इस रेंज में ना हो के या तो इसमें हो या इसमें हो, तो उसके केस में हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और अगर x लेस देन -1 होगा तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। अब 2x के बाद बात करते हैं 3 वाले फॉर्मूले की। तो देखिए 3 साइन इनवर्स x का यहाँ पर 3 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है जो स्टैंडर्ड है कि अगर x की वैल्यू -1/2 से +1/2 के बीच में हो, ध्यान रखिएगा 1/3 नहीं होगा ना 1/√3 होगा, x की वैल्यू -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में होनी चाहिए। तो उस केस में 3 साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। लेकिन अगर x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा यानी कि ग्रेटर देन 1/2 है तो उस केस में ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये वेरिएशन है, याद रखिएगा। एंड इफ x इज लेस देन -1/2 और अगर x की वैल्यू -1/2 से कम है तो इस केस में ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये x का जो वेरिएशन है वो किस तरीके से है और उसके हिसाब से हमारे पास 3 फॉर्मेट है। इसके बाद बात करते हैं 3 cos इनवर्स x की। इसमें भी हमारे पास 3 फॉर्मेट है। पहला स्टैंडर्ड टाइप का है कि x की वैल्यू 1/2 से लेकर 1 के बीच में। देखिए स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही रेंज मिलती है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रेंज
ये बाकी दो के कैटेगरी में भी आ सकती है। तो उन दो कैटेगरी को भी हमको याद रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में रेंज हमको इसी रीजन में मिलती है, तो हम ये पहला फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो 3 cos इनवर्स x क्या हो गया, cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इफ x बिटवीन 1/2 to 1, यानी x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है। लेकिन अगर x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में है तो उस केस में ये हो जाएगा 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और अगर x की वैल्यू -1 से लेकर 1/2 के बीच में है तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा 2 पाई प्लस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला था। इसके बाद हम लोग लास्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे अपना 3 tan इनवर्स x का। तो देखिए 3 tan इनवर्स x में अगेन 3 फॉर्मेट है, ध्यान से समझिएगा। पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब वही है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही डेटा आपको मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो रेंज होगी x की वो नॉर्मली इस तरह से दी होगी कि वो -1/√3 से 1/√3 के बीच में लाई करेगी। तो इफ x लाइज बिटवीन -1/√3 to +1/√3 देन इन दिस केस 3 tan इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और अगर x ग्रेटर देन 1/3 है, यानी if x is greater than 1/3 then 3 tan इनवर्स x किसके बराबर होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एंड इफ x इज लेस देन -1/√3, यानी अगर x -1/√3 से छोटा होगा तो उस केस में 3 tan इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, जितने भी आज हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं या हमारे पास स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस हैं जो इन फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।